बंधु, ये आपके नगर की बेटी थी जिसने एक देवी को प्रणाम किया अपनी कविता से। मैं इसको प्रणाम करना चाहता हूं। प्रत्युत्तर और प्रतिकार की बहुत घटनाएं हैं भारत में। मातृ शक्ति यहां पर बैठी है, तब एक टिप्पणी के साथ इस बेटी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ओरछा में नृत्यांगना हुई है भाई साहब, जिसका नाम हुआ है राय प्रवीण। राय प्रवीण नाम की नृत्यांगना को भी अकबर ने अपने दरबार में पेश होने का हुक्म भेजा राजा को। उसको पेश होना पड़ा सामने। अपने कवि गुरु आचार्य कवि केशव जी की शिष्या थी। दरबार में खड़े होकर के उसने एक दोहा बोला। कविता की शक्ति और कविता की ताकत का अंदाज आपको एक दोहे में निवेदन करना चाहता हूं और व्यवहारिक काव्य रसिक श्रोताओं के मध्य उसको रेखांकित करना चाहता हूं। राय प्रवीण ने खड़े होकर के कहा कि विनती राय प्रवीण की, सुनियो साहस जान, झूठी पातर भकत हैं, बारी बायस स्वान। तीन लोग झूठी पत्तल खाते हैं अकबर। एक बारी जो झूठी पत्तल उठाता है, एक बायस यानी कागा, मैं आजकल उसे सुअर बोल देता हूं, लोग बोलते हैं बायस यानी तो कागा होता है। मैंने कहा इसे व्याकरण नहीं, बेइज्जती की दृष्टि से समझो। सुअर कहने में आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। झूठी पातर भकत है, बारी बायस स्वान। तीन लोग झूठी पत्तल खाते हैं। बारी बायस यानी कागा और स्वान यानी कुत्ता। अकबर, इनमें से तुम क्या हो, फिर मैं तुम्हारी हूं। सुनते ही अकबर दरबार में लज्जित हो गया। मातृ शक्ति को गर्व होगा अपने इस बात पर। अकबर ने लज्जित होकर के उसको पालकी में बिठा करके बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं देकर के वापस ओरछा भेज दिया। मतलब इतना कि वो इतनी सुंदर स्त्री थी, इतनी सुंदर थी, इतनी कि उसकी खूबसूरती की चर्चा अकबर के दरबार तक पहुंची। लेकिन वह राज्य की रानी नहीं थी, राज्य की नृत्यांगना थी। टिप्पणी पहुंच जाए तो व्यवहारिक के लोगों इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ कर देना। वो राज्य की नृत्यांगना थी, रानी नहीं थी। रानियों की दासियां भी रानियों से बहुत सुंदर हुआ करती थी, पर राज्य की रानी नहीं हुआ करती थी। जब इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए मर्यादाएं तार तार हो रही हो, तब एक टिप्पणी इस कवि सम्मेलन में करना चाहता हूं। प्रारंभ में एक बहुत सुंदर बेटी की कविता के बाद में कि वह राज्य की रानी नहीं थी, नृत्यांगना थी। क्योंकि रानियां अदाओं से नहीं मर्यादाओं से बना करती हैं। तो यह मर्यादाओं का देश और कविता कुछ नहीं देती, एक विलक्षण दृष्टिकोण देती है। मैं एक बच्चा बालक को मुझे और आपके बीच में बुलाना है, लेकिन इन कवियों के मोहल्ले से भी एक कवि, वरना इनको लगेगा कि हमारा नंबर कब आएगा, इनके अंदर अधीरता आ जाएगी। इसलिए एक क्रम यहां से मैं फिर एक बालक को आपके बीच में, पुनः एक स्कूल के विद्यार्थी को, मुझे दो बच्चों को काव्य पाठ कराना है। मैं एक विद्यार्थी, एक बालक को आपके बीच में बुला रहा हूं जो सुमित सिंह विदिशा से हमारे बीच में आया है, सिर्फ इतनी सी भूमिका के साथ कि कविता दृष्टिकोण देती है। ये दृष्टिकोण का काम है। आपके अंदर जो भाव पनपते हैं, हम कोई नई बात नहीं कहेंगे, उन्हीं भावों को कविता और कवि शब्द दे देते हैं। भगवान श्री राम का एक चित्र आप सभी ने देखा होगा, जिसमें एक हाथ वो ऐसे किए हुए हैं और तुड़ीर पर जो है बाण का संधान कर रहे हैं। सबने देखा होगा। एक कवि ने देखा तो भगवान श्री राम के बाएं हाथ और दाएं हाथ में संवाद करा दिया। अब क्या संवाद हुआ, दो पंक्तियों में संवाद का आनंद लेना और एक विलक्षण दृष्टिकोण के कवि को आपके बीच में आमंत्रित करिएगा। एक कवि ने दोनों हाथों के बीच में संवाद करा दिया। बाएं हाथ ने दाएं हाथ से पूछा। अब दृश्य आप लोगों के आंखों में बसाइएगा। भगवान श्री राम बाण का संधान कर रहे हैं, उनका दायां हाथ कान के पास में है, बायां हाथ जो है कुड़ीर पर है और वह संधान कर रहे हैं। तो बाएं हाथ ने उल्हाना देते हुए दाएं हाथ को कहा कि दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान। दान में, मान में, सम्मान में कोई बुके देने आ जाए, विवेकानंद जी तुरंत आएंगे। दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, आज जाके पीछे छिपा देख दशानन बाण। आज दशानन का बाण सामने तो पीछे जाके छुप गया। उस उल्हाना का उत्तर, कवि का दृष्टिकोण, एक कवि का आपके बीच में आगमन। बाएं हाथ ने दाएं हाथ को उत्तर दिया। बाएं हाथ ने दाएं हाथ को जो उत्तर दिया, उस उत्तर का आनंद लीजिएगा कि श्री रामचंद्र के कितने पुरुषार्थी लोग बैठे, कितने राम भक्त लोग बैठे। अगला आपकी तालियां मुझे बताएंगी। बाएं हाथ ने उत्तर दिया, श्री रामचंद्र के कान में पूछत हो एक बार, एक एक कर 10 हथों या 10 हथों एक साथ, एक एक कर 10 हथों 10 हथों एक साथ। जोरदार तालियों से आमंत्रित करिए पुरुषार्थ और पराक्रम के एक बहुत योजस्वी युवा कवि सुमित सिंह विदिशा।